भैया दूज का त्योहार भाई बहन के असीम प्रेम का प्रतीक है। ये त्योहार हिंदुस्तान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, तो भाई भी अपनी बहन के घर जाकर उसका आदर सम्मान करते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक ये त्योहार अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसके पीछे की कुछ पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं जो हमें आज के दिन जरूर जाननी चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भैया दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा और महत्व क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय यमुना माँ, क्योंकि ये कहानी माँ यमुना से जुड़ी हुई है। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बहुत सारी और जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। भाई दूज का त्योहार एक महापर्व के रूप में जाना जाता है। ये अटूट प्रेम और रिश्ते को इंगित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को भैया दूज, यम द्वितीया और भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन हम आपको बताएंगे कि इसका पौराणिक महत्व क्या है, आखिरकार कौन सी कथा के चलते इस त्योहार को इतनी मान्यता दी गई है। भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। जी हाँ, यमराज जो सबके प्राण हर लेते हैं, उनकी बहन थी यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती रहती थी, लेकिन अत्यधिक व्यस्त होने के कारण यमराज उनके घर कभी नहीं जाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे। बहन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कराया था। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा दिल देखकर उनका आदर सत्कार भी किया और ये जानकर अपार प्रसन्न भी हुई कि उन्होंने आज नरक में यातना भोग रहे बहुत सारे जीवों को मुक्त कर दिया है। इस भाव से वो इतना प्रसन्न हो गई कि अपने भाई यानी कि यमराज को तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और चलते समय उनके मस्तक पर तिलक लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने को कहा। बस फिर माँ यमुना ने मौका देखते ही वर मांग लिया और उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन आप हर साल मेरे यहाँ आया करेंगे। इसी प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे भोजन खिलाए, उसे आपका कभी भय न रहे। इसी के साथ यमराज ने यमुना को ये भी वरदान दिया कि यदि कोई भाई बहन यमुना की नदी में डुबकी लगाएगा तो उस पर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। यानी कि आज के दिन द्वितीया के दिन कोई भी भाई बहन साथ जाकर माँ यमुना के गोद में अपना सर रखे, यमुना माँ के दर्शन करे, यमुना माँ में स्नान करे, तो उसे कभी भी किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद देकर यमराज जी अपने लोक को गए और तब से हर साल द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर भाई दूज मनाने के लिए आते हैं और ये प्रथा तब से चल पड़ी कि भाई अपनी बहन के घर द्वितीया की पूजा के लिए यानी कि भाई दूज के टीका के लिए जाते हैं। जैसे माँ यमुना ने अपने भाई को तरह तरह के व्यंजन खिलाए थे तो उनके मन में शांति और सुकून आ गया, वैसे ही जब बहन अपने भाई को तरह तरह के व्यंजन भोज खिलाती है तो भाई के जीवन में सुख और संपन्नता आ जाती है। इसलिए ये भाई दूज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं अगर माना जाए तो दूसरी भी एक पौराणिक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण दुनिया में सभी की रक्षा करते हैं और अगर सही मायने में कोई भाई है जिन्होंने अपनी बहन की रक्षा और सुरक्षा की है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
जी हाँ, द्रौपदी जी ने उनकी उंगली कटने पर एक चीर बांधा था, और जब उनके जीवन, उनके अस्मिता की सुरक्षा करने की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने 10 हाथियों का बल रखने वाले दुशासन को भी हरा दिया था अपनी दान शक्ति के आधार पर। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन उस चीर को खींचते खींचते अपने 10 हाथियों के बल को भी छीण कर चुका था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन, अपनी निष्ठा, अपना कर्तव्य और भाई होने का जो प्रमाण प्रस्तुत किया, वो आज के विश्व में सबके लिए अतुलनीय है और अत्यधिक प्रेरणाप्रद है कि जीवन में जब कभी भी किसी स्त्री की सुरक्षा की बारी आए तो आप पूरी तन्मयता के साथ उसके भाई बनकर उसकी सुरक्षा करें। लेकिन यह कहानी है नरकासुर के संहार की बात। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। उसके बाद उनकी बहन सुभद्रा ने उन्हें भाई दूज का टीका किया था। कहा जाता है कि बहन सुभद्रा ने भगवान से प्रार्थना की कि वो जल्द ही नरकासुर का संहार करें और भाई दूज के दिन उनसे टीका कराने आए। तो भाई दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर टीका करवाने गए थे। ये पौराणिक कथा भी मान्यताओं में मानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको भाई दूज मनाने की ये दोनों कथाएं अच्छी लगी होंगी। भाई दूज मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो आप जान पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बहुत सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आप सभी को आज के दिवस की यानी कि भैया दूज की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। कान्हा जी सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें।